रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों पर आयात को न्यूनतम करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 928 रक्षा साजोसामान की चौथी स्वदेशीकरण सूची जारी की। आज की न्यूज़ के लेंस में इसके जरिए आप जानिए कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार क्या-क्या पहल कर रही है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में रक्षा मंत्रालय ने रक्षा साजोसामान की चौथी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी की है, जिसमें उन 928 कलपुर्जों और उपप्रणालियों का जिक्र है जिन्हें सिर्फ भारतीय कंपनियों से खरीदा जा सकेगा। भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए पिछले 9 सालों में कई पहल की हैं। चलिए आपको बताते हैं कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन सी प्रमुख पहल की गई हैं। बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने अगस्त 2020 में 101 वस्तुओं की पहली सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी की थी। फिर मई 2021 में 108 वस्तुओं की दूसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी की गई थी। इसके बाद अगस्त 2022 में 101 वस्तुओं की तीसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी की गई थी और अब 928 वस्तुओं की चौथी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी की गई है। इन सूचियों में शामिल वस्तुओं पर निर्धारित समय सीमा में आयात पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2020 में सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया था, जो एक वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल है जिससे कंपनियों को ऐसे सामानों की जानकारी मिलती है जिनका स्वदेशीकरण किया जा सकता है। अप्रैल 2018 में इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस नामक पहल शुरू की गई, जिसका उद्देश्य एमएसएमई, स्टार्टअप, छोटे उद्योगों को शामिल करके रक्षा और एरोस्पेस में नवाचार को बढ़ावा देना है। इसके अलावा सरकार ने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में एक रक्षा औद्योगिक गलियारे की स्थापना की है। साथ ही फरवरी 2018 में रक्षा निवेशक प्रकोष्ठ यानी डिफेंस इन्वेस्टर सेल बनाया गया है, जो रक्षा उत्पाद क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों के बारे में निवेशकों को आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। और सरकार द्वारा रक्षा क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। गौरतलब है कि आत्मनिर्भर योजना के तहत अगले 5 सालों में देश में 1.75 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। सरकार द्वारा लगातार रक्षा के क्षेत्र में की जा रही पहलों से न केवल देश का रक्षा उत्पादों का आयात घट रहा है, बल्कि देश से रक्षा उत्पादों का निर्यात भी बढ़ रहा है। भारत से हथियारों का निर्यात अब 16,000 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि 2014 में 900 करोड़ रुपए था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए लगातार उठाए जा रहे हैं कदम और इसी दिशा में ये चौथी सूची बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस चौथी सूची में उन अत्याधुनिक हथियारों को, उन अत्याधुनिक उपकरणों को शामिल किया गया है जो बेहद महत्वपूर्ण है। अगर चौथी सूची की बात करें तो इसमें 928 उपकरण हैं, 715 करोड़ मूल्य के ये हैं और 2500 करोड़ उपकरण स्वदेशी हैं। इसके साथ ही जो इसमें लगने वाला सामान है 1238 सामान इसमें स्वदेशी होंगे। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण इस चौथी सूची को कहा जा सकता है। इसमें फ्लेक्सिबल फ्यूल टैंक है, नौसेना जहाज़ों के डेटा रिकॉर्डर, गियर बॉक्स, फायर ऑप्टिकल एरोकॉम्सन, मरीन और जंग प्रतिरोधी स्टील कपलिंग भी इसमें शामिल है। तो तकनीकी रूप से इसे बेहद महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। इसके साथ ही 411 रक्षा साजोसामान अब सिर्फ देश में बनेंगे। 4 सूची जारी की गई है। चौथी सूची जो है ये डीआरडीओ निजी क्षेत्र को क्षमता निर्माण में मदद कर रही है। ऑटोमेटिक रूप से रक्षा क्षेत्र में 74% तक विदेशी निवेश की जो मंजूरी है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और इसके लिए एक रास्ता बनाने या राह प्रशस्त करने में बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही जो कदम उठाए गए हैं उनमें ये भी महत्वपूर्ण है कि जो आयुध फैक्ट्री है, इसका आयुध फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण किया गया है। तो बेहद जो है मजबूत कदम इसको इसमें बताया जा रहा है। साथ ही रक्षा उत्पादन के लिए 7 नए PSU भी शुरू किए गए हैं। तो तमाम वो कदम उठाए जा रहे हैं। मौजूदा बजट में 75% घरेलू पूंजी खरीद को भी मंजूरी मिली है। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही MSME स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने में रक्षा प्रौद्योगिकी विकास कोष बना है। इसके लिए 20,000 करोड़ के निवेश से 2 रक्षा कॉरिडोर भी
बन रहे हैं जो यूपी में है, तमिलनाडु में है, तो अपने आप में बेहद अहम कहा जा सकता है। मेक इन इंडिया ही नहीं, अब मेड फॉर वर्ल्ड पर फोकस किया जा रहा है। तो ये इन कदमों के विस्तार को दिखाता है। 5 वर्षों में रक्षा निर्यात 8 गुना बढ़ा है। भारत 85 देशों को निर्यात कर रहा है। ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरह से ये दायरा बढ़ रहा है। रक्षा निर्यात की अगर हम बात करते हैं तो ये 16,000 करोड़ के पार पहुंच चुका है। 2025 तक रक्षा निर्यात में 35,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है और उसी लिए सभी दिशा में मजबूत कदम उठाए जा रहे हैं। भारत के रक्षा आयात की बात करते हैं तो इसमें 11% की गिरावट आ चुकी है। ये अपने आप में बेहद अहम है। मेक इन इंडिया से स्वदेशी रक्षा उत्पादन हो रहा है और इसीलिए ये जो आयात में कमी आई है ये अहम हो जाती है। रूस की बात करें तो रूस से हथियारों का आयात 37% तक घट चुका है। रूस से हथियारों पर निर्भरता 64% से घटकर 45% पर आ चुकी है। इसके अलावा फ्रांस है, वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये तमाम जो आंकड़े हैं वो हो जाते हैं। अगर हम बताएं रक्षा खरीदी की बात करें तो 2022-23 में कुल 2.7 लाख करोड़ की रक्षा खरीद को इसमें मंजूरी मिली। पूरी खरीद प्रक्रिया में 99% खरीद भारतीय उद्योगों से होगी। ये अपने आप में बेहद अहम हो जाता है। स्वदेशी रूप से डिज़ाइन विकसित करना और निर्मित रक्षा उत्पादों की जो खरीद है वो अपने आप में बेहद अहम इस दिशा में हो जाती है। जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं इससे भारतीय उद्योगों को भी काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। तो ये रक्षा आत्मनिर्भरता अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। तमाम विषयों को देखते हुए अगर हम मेक इन इंडिया का दम इसमें देखें तो 155 मिलीमीटर आर्टिलरी गन सिस्टम धनुष, युद्धक टैंक अर्जुन, T-90 टैंक और T-72 टैंक, इनका निर्माण अपने आप में आप देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही हल्के लड़ाकू विमान तेजस, चीता हेलीकॉप्टर, हल्के हेलीकॉप्टर, डॉनियर विमान, रुद्र हेलीकॉप्टर इस सूची में शामिल हैं। साथ ही सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश अग्नि 5 मिसाइल और लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी शामिल है। तो ये हमारे मेक इन इंडिया का दम है। INS विक्रांत इसमें शामिल है, INS तरकश इसमें शामिल है। तो तमाम तरह के रक्षा उपकरण, रक्षा विमान, रक्षा हथियार और अगर हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं और कुल निर्यात के मूल्य का अगर हम आंकड़ा देखें तो अपने आप में ये बढ़ता हुआ दिखाई देता है। 2016-17 में ये 1,521 करोड़ रुपए था जो कि 2017-18 में बढ़कर 4,682 करोड़ रुपए हो गया और लगातार ये बढ़ता आंकड़ा आप देख सकते हैं। 2018-19 में 10,745 करोड़ रुपए हो गया और 2020-21 की अगर हम बात करें तो ये 8,434 रहा, लेकिन 2021-22 में इसमें एक उछाल नजर आई और ये 12,814 करोड़ रुपए पर आ गया और 2022-23 की बात करते हैं तो ये 16,000 करोड़ को छू रहा है। ये 16,000 करोड़ के करीब पहुंच गया है। तो निर्यात जो है अपने लगभग 16,000 करोड़ रुपए के अधिकतम स्तर पर है और पिछले वित्त वर्ष की तुलना में ये 3,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। अगर हम 2016-17 की बात करते हैं तो उसके बाद से ये 10 गुना ज्यादा बढ़ गया है और अगर हम निर्यात करने वाले देशों की बात करते हैं तो भारत 85 से ज्यादा देशों को इस वक्त निर्यात कर रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 100 कंपनियों के साथ डिजाइन और विकास की अपनी क्षमता दुनिया को भारत ने दिखाई है और ये बढ़ता रक्षा निर्यात इसमें नया इजाफा कर रहा है। एरो इंडिया 2023 और 104 देशों की इसमें भागीदारी भारत की बढ़ती रक्षा निर्माण क्षमताओं का प्रमाण है। सरकार ने पिछले 5 से 6 वर्षों के दौरान कई नीतिगत पहल की हैं, कई सुधार किए हैं, बड़े कदम उठाए हैं। उद्योग संघों की भागीदारी के तहत जो मित्रवत देश हैं उनके साथ 40 से अधिक वेबिनार भी किए हैं। तो तमाम क्षेत्रों में प्रयास किए जा रहे हैं, कदम बढ़ाए जा रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता जो बेहद महत्वपूर्ण है हमारे रक्षा क्षमताओं के विस्तार के लिए, इसमें आत्मनिर्भरता के लिए, साथ ही ये कूटनीतिक और सामरिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे लेकिन मिड डे प्राइम में उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DG न्यूज़।